राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। आज है 5 जुलाई 2025 और शाम के बज रहे हैं 8:15 हो रहे हैं और मैं और हेज़ू वॉक पाए हैं। ये रही हेज़ू, ये रही मैं। सनसेट होने वाला है इसीलिए थोड़ा सन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो हम दोनों वॉक पाए हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो भी बना ली जाए। सिर्फ हम दोनों हैं, पहलवान जी जिम जा रहे हैं। सो जो इस मेरे चैनल पे थंबनेल देख के पहली बार आया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। इस चैनल पे मैं वीडियोस डाला करूँ अपने परिवार की। निकी, जैसे मेरे चैनल का नाम सजेस्ट करा है निकीज़ वर्ल्ड, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू मी, जो भी मेरे से रिलेटेड होगा मैं अपने चैनल पर डाला करूँ। चाहे वो थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर अपनी डेली व्लॉगिंग हो या अपनी फैमिली की बातें दिखाना हो या फिर मोस्टली मार्जिन अपनी बेटी दिखानी हो। सो ऐसा कुछ मेरे पेज पे आपको मिलेगा। सो सब्सक्राइब कर लिए जब यहाँ तक आ ही गए हो तो। आज की जो वीडियो है मैं उसमें अपना प्रेगनेंसी में मैंने अपना वेट कैसे मेंटेन करा था एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने अपना वेट लूज़ कैसे करा है। सो सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं फ़िलहाल दिखती कैसी हूँ, कि मैंने क्या वेट लूज़ करा है क्या नहीं। एंड आई एम 8 मंथ्स पोस्ट पार्टम। ओके, 8 महीने पूरे। वेट गाइस, वाइट। सो मैंने माइक लगा रखा, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती होगी। सो मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसी हूँ। सो 8 महीने हो चुके हैं पूरे। 2 तारीख ने 8 महीने हो गए थे पूरे। अब 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। अगर मेरी पिछली वीडियोस भी उठा के देखनी है तो आप थोड़ा सा देख सको कि मैंने कितना वेट गेन करा था, कितना वेट नहीं। वैसे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है क्योंकि मेरा जो चैनल है ये थोड़ा देसी चैनल है। ओनली 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस हो हैं। आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। और आज मैं थोड़ी सी हिंदी में भी बात करूँ, बाकी मेरी हरियाणवी बीच बीच में लिखती रहूँगी। पर मैं हरियाणवी में इसलिए बात करूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हरियाणवी इतनी टफ लैंग्वेज है कि किसी की समझ में ना आवे। मेरे हिसाब से सबकी समझ में आवे है, तो फिर इसीलिए मैं इतना प्रेशर भी नहीं लेती किसी और भाषा में बोलने का, ताकि बाकी सबकी समझ में आना चाहिए। वो मेरा मेन मोटिव है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ इस बात को। हाँ जी, तो देख लिया मैं कुछ ऐसी दिखती हूँ। अब इसमें मेजॉरिटी लोगों ने जिसने फर्स्ट टाइम देखा उनको नहीं पता होगा। एक सेकंड में थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूँ ताकि फेस इतना ना जम के। सो मैं इतना फिट कैसे हूँ, सबसे पहले तो जिन्होंने नहीं पता, मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, वो एक जिम ट्रेनर हैं, वो एक डाइटिशियन है। सो हियर इज़ माई हस्बैंड। जिन्होंने नहीं देखा, अभी रिसेंटली इन्होंने कनाडा में भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला था जिसमें भी ये जीते थे। सो एक बहुत ही मेजर पार्ट और एक बहुत ही बड़ा थैंक यू इनको भी कि मैंने इतना ज़्यादा गेन नहीं करा कुछ भी। ऑब्वियसली क्योंकि जब घर का डाइटिशियन है और घर का जिम ट्रेनर है तो ऐसा तो होना ही था ना। तो लोग नु को अपनी बहुत इस पतली हुई नहीं दुनिया ने क्या करेगा। तो वो भी एक मेजर पार्ट है। सो ऑल थैंक्स टू हिम। बाकी मैं आप लोगों को भी छोटे से टिप्स देती हूँ जो मैंने फॉलो करे हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो मेरी पहला का लाइफस्टाइल था ना वही मैंने बाद में अपनाया। मैंने कुछ भी उसमें नया नहीं घुसेड़ा कि ओहो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें नया घुसेड़ दूँ कुछ भी। तो उसमें मैंने कुछ भी नया नहीं करा। जो मेरा पहला लाइफस्टाइल था मैंने वही फॉलो करा। ना मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी क्योंकि प्रेगनेंसी से पहला मैं कोई एक्सरसाइज, सिर्फ 10 दिन पहला मैंने जिम की मेंबरशिप लेकर मैंने जिम चालू शुरू करा था, मतलब सिर्फ 10 दिन पहला। लेकिन जैसे मैंने मेरा पार्टा में प्रेग्नेंट हूँ मैंने फिर जिम जाना छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं था। सो वो मैंने छोड़ दिया। थोड़ी बहुत वॉकिंग में कर लिया करती तो वो मैंने कंटिन्यू रखी। मतलब जैसा लाइफस्टाइल पहला था वैसा ही करो। बॉडी ने कुछ भी नया नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी बॉडी प्रेग्नेंट होकर सब कुछ नया अपने आप पे टोले होगी। सो हमने उसको कुछ भी नया नहीं देना। हेजू ने देखो पैर का गुट्टा मुंह में ले आई। हेजू घर आते हेजू पे एक्सरसाइज होती नहीं, पार्क बातें हो मंडी की। हेजू ए आ हाँ जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ और हेजू सो गई है। वह वॉक पे सो गई थी तो घर आते मैंने वह लटा दी है। अब अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ज़्यादा गेन नहीं करा था। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक से रीज़न है, मैंने कोई नया लाइफस्टाइल नहीं अपनाया। मैंने 2 जना का खाना नहीं खाया। जो मैं पहला खाया करूँ थी वही मैंने खाया और जिस चीज़ का मेरा मन करा वही मैंने खाया। सो पहले 4-5 मंथ्स मेरा हर एक चीज़ तो उल्टी पड़ा करती जिसकी वजह से मेरा वेट लूज़ हो गया।
फिर उसके बाद मेरा 5 महीने के बाद मेरा वेट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था। उसमें मैंने 2 जना का नहीं खाया, ना मैंने अपना जी मारा। मैं मेंटली बिल्कुल फिट और बिल्कुल खुश थी, तो इसीलिए फिज़िकली भी मैं अच्छी वो थी। जैसे कि मेरे प्रेगनेंसी में शायद कमज़ोरी के जितने वट एवर रीजन्स, मेरे छाई हो गई थी यहाँ दोनों तरफ, सो ना मैंने उनका स्ट्रेस लिया था। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे लास्ट आते हैं 8-9 मंथ तक, तो आपके जो ये पार्ट्स है ये काले हो जाते हैं, जो अगर आपकी गिट्टी, आपके कोहनी, आपके अंडर आर्म्स, मतलब जो भी एरिया ब्लैक है वो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हाई हो या वट एवर रीज़न, लेकिन उसकी वजह से आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो आप थोड़ा डल लगने लग जाते हो। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी देखना 40 डेज़ तक, 1-1.5 महीने तक आपकी स्किन इतनी डल हुआ है, और ये यो एरिया या यो वो टेम्परेरी हो, वो क्लियर हो जाए। अब जैसे मैं बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है सबको, सो उसकी टेंशन, तो मैंने ऐसे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया था। कई लोगों ने तो स्ट्रेच मार्क्स का इतना स्ट्रेस हो जाए कि ओ हो स्ट्रेच मार्क हो गया, अब क्या होगा, यो वो। सो प्लीज़ ऐसे किसी भी फालतू का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो, आप एक नए जीवन को, एक नए मतलब बच्चा पैदा कर रहे हो, कोई आसान बात नहीं। अगर सोचे बैठ के कि यार भगवान ने कितनी पावरफुल चीज़ हमें दी है, सो इतनी पावरफुल चीज़ अगर हम कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बातों के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी भी चीज़ का नहीं लिया था। और अगर स्ट्रेच मार्क की बात करें, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं मेरे पास, सो हाँ मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं। उसके लिए मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा ऑयल वगैरह, मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था, पर मुझे पता है, पहलवान जी ने भी जैसे बोला, ये नहीं रुक सकते। आप कुछ भी लगाओगे नहीं रुक सकते। आप कितनी महंगी तो महंगी क्रीम लगा लेना, आप कितना ही उसमें ऑयल ठूस ठूस के लगा देना, जब साइंटिफिकली सोचो ना, आपकी स्किन है वह इतनी सी है, फिर वह खुलेगी खुलेगी खुलेगी। तो जिसके जेनेटिकली स्ट्रेच मार्क्स होने, जैसे मेरी मम्मी के सेम तो होंगे, किसी की थाइस पाँव, किसी की इनर थाइस पाँव, किसी की बैक पाँव, किसी के पेट पाँव, किसी के लोअर बेली पाँव, सो वो होएंगी जिसको होनी है। जिसको नहीं होनी ना, उसको नेचुरली नहीं होती। ऐसा मत सोचो तब ने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाए इसीलिए थारे नहीं हो रही। किसी को नहीं होनी होती, उसको होती ही नहीं है, और जिसको होने हो उसको होएंगे। स्किन के ऊपर डिपेंड करा वो। सो मेरे हुए हैं, मैं लीस्ट बोदर्ड थी, मैंने कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि मैंने इतने छोटे कपड़े कभी पहनने नहीं कि स्ट्रेच मार्क्स की मैं भड़क लूँ या जो भी है। मतलब मैं एक नए जीवन पैदा करने वाली हूँ, तो मैंने कोई स्ट्रेस नहीं था इस बात का। सो इसीलिए मेंटली मैं बिल्कुल हैप्पी थी। तो जब आप खुश होते हो तो, अरे ऐसा नहीं कि मैंने एक आदमी का खाया, यो मिथ भी मैं तोड़ दूँ कि मैंने एक ही बंदे का खाया, जो मैं पहला जितना खाऊँ थी उतना ही मैंने खाया, जितनी मेरी बॉडी ने खाया उतना ही मैंने खाया, मैंने एक्स्ट्रा ठूसा नहीं, तो फिर मेरा बच्चा हेल्दी नहीं था। हेजू 3.7 kg की थी, 3.7 kg की थी हेजू। नॉर्मली जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाऊं उतने के भी नहीं होते इतने बच्चे। सो हेजू बहुत हेल्दी थी और बहुत फिट थी, और मैं भी बहुत हेल्दी और फिट थी। और हेजू नॉर्मल डिलीवरी तो हुई है। मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल बेसिक था, जबकि अगर मैं पहला सोचा करूँ थी ना, तो मनु लगा करता यार मेरा तो सिजेरियन नहीं होगा, क्योंकि जो अगर बैठ के पोचा वगैरह लगा लिया करना, मेरे पे लागता नहीं मेरे पे लागता है, तो मैं सोचा करती मेरा तो सी सेक्शन ही होगा। पर वो सब मिथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स तक, पूरे 9 महीने तक मैं काम पे गई हूँ। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। लास्ट में भी जब कंपनी वाला ने मेरे तब ज़बरदस्ती छुट्टी दी है, तब मैंने छुट्टी ली थी, अदरवाइज़ मैंने बिल्कुल छुट्टी नहीं ली थी। मैंने रिलैक्स करा घर पे, ओ सॉरी काम पे मैंने रिलैक्स करा, मैंने घर नहीं रुकी, मैं डेली काम पे गई मैं। सो यो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था, इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा 30-40 किलो गेन नहीं करा। हालांकि कोई कोई लोग कर रहे भी है 30-40 किलो गेन, उनका जेनेटिक्स भी फ़र्क पड़ता है, जेनेटिकली आपको फ़र्क पड़ता है इस बात का। बाकी लेकिन आप अपनी हैबिट्स ठीक रखो, तो अगर आपको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये चीज़ नहीं होंगी। अगर आप ऐसा ना करो तो ठीक रहा। डेली एक फ्रूट, मैंने अपनी प्रेगनेंसी डाइट में डेली एक फ्रूट खाया था, कोशिश करी थी मोस्टली खाने की, कदे कदे स्किप भी हो जाता, क्योंकि मैंने फ्रूट्स इतने नहीं खाती, पर डेली एक फ्रूट खाया था। जो मेरे खाने का मन करा था, मैंने सैलेड भी इंक्लूड करा था अपनी डाइट पे, और जो मेरा खाने का मन करा था घर का या बाहर का, वो मैंने खाया। सच्चाई बताऊँ तो झूठ में बोल सकती नहीं भाई। अब मैं ना कई चीज़ें अनइंटेंशनली हेल्दी खा लूँ, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड फिटनेस फ्रीक है, राइट? तो वो कुछ भी खावे हैं, वो मेरे बना दे हैं, तो मैं मतलब बिना कॉन्शियस हो ऐसी चीज़ मेरे को बहुत सारी खाई जाएँ। जैसे कि ओट्स खा लेना, वो फ्रूट चाट बनाओ मेरे तो फ्रूट दे देना, वो जूस बनाओ थे आंवला का, वो मेरे दे दे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मेरी बिना एफर्ट करे भी मैं ले लूँ। ठीक है, तो ये था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी अब मैंने वेट लॉस कैसे करा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबका गेन हुआ है। क्या मैंने घी नहीं खाया? खाया। क्या मैंने सांदा नहीं खाया? खाया। क्या मैंने दूध नहीं पिया? पिया। सारे काम करे मैंने। लेकिन एक तो मैंने अपने डॉक्टर
लेकिन एक तो मैंने अपने डॉक्टर हेजू का सुन रही थी, एक तो मैंने अपने डॉक्टर पर पूछा कि हमें कितना घी खाना चाहिए। सो फिर जैसे कि मुझे सबने बोला कि पूरा घी खाओ, दूध में घी डाल के पियो लास्ट के दिनों में, ताकि इजी प्रेगनेंसी हो जाए। सो वो मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला कि मिथ है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हम पी रहे हैं या खा रहे हैं ना वो अलग इंटेस्टाइन्स में जावे है और बच्चा सैक के अंदर पैक है। ऐसा नहीं है कि घी खाने तो बच्चा फिसल जाएगा या निकल जाएगा इजीली, दैट इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। सो फिर मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी के दौरान थे लास्ट में, उसमें कोई मैंने दूध में घी डाल के नहीं पिया, जो कि मुझे ज़रूरी नहीं लगता और मुझे अभी भी नहीं लगता आपको पीना चाहिए। बाकी जिसने जिसकी मानी उसकी मानो, मैंने अपने डॉक्टर की मानी थी इस बात में, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। वो कहीं और जाता है, वो कहीं और जाता है, बच्चा कहीं और होता है, खाना कहीं और जाता है। उसके बाद क्या मैंने सांदा नहीं खाया, बिल्कुल खाया। मेरी मम्मी ने यानी कि मेरी सासू मम्मी ने घाल के भेजा था 5 किलो सांदा, जो मैंने अकेली नहीं खाया और किसी ने नहीं खाया। डेली 1 कटोरी खाया करती मैं, 1 कटोरी तो ज़्यादा नहीं खाया। आफ्टर प्रेगनेंसी खाया वो भी मैंने। और आफ्टर प्रेगनेंसी सिर्फ मतलब सांदा चाय दूध में इसमें नहीं रहना, आपका जो मन करे, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कुछ भी नहीं होता, वो तो गोल्डन पीरियड है। आफ्टर प्रेगनेंसी तो इतनी प्रॉब्लम हो, इतना मेंटल स्टेट ऊपर से नीचे हो जा। प्रेगनेंसी में तो सिर्फ अपना आपा संभालना हो, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के साथ संभालना बहुत टफ हो जा, क्योंकि अपनी बॉडी में इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतना पेन हुआ है, सारे हॉर्मोन्स ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, कुछ दिमाग खराब हो जा। और ऊपर तक बच्चा हुआ है, बच्चे का हमने कुछ नहीं पता, ब्रेस्ट फीडिंग इतनी पेनफुल, नीचे टाके लग रहे वो इतने पेनफुल, बच्चा रो है, समझ नहीं आ रहा क्यों ही हो, बहुत टेंशन हो। सो उस टाइम भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हस्बैंड देख रहे हैं वो भी सुन लो, जो वाइफ है आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको खुश रहने की कोशिश करना है। जो भी माँ के आसपास होगा उसको खुश रखने की कोशिश करनी है, उसकी कोई भी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उसकी कोई कमी नहीं बतानी तुमने, क्योंकि कमी हर एक आदमी में हुआ है, ऐसा धरती पर कोई है ही नहीं जिसमें कमी नहीं होती। सो आपने कमी नहीं बतानी उसमें, उसको आप बोलो वाह यार कितना अच्छा कर रही है, तो वाह यार कितना अच्छा, मतलब दूसरे को अच्छा लगना चाहिए। ओहो मेंटल हेल्थ की तरफ टॉपिक चला गया, वेट लॉस का बताती हूँ, सॉरी। तो ठीक है, ये प्लीज़ मैं बता रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मेरी मम्मी आ रही थी, तो मेरी मम्मी तो जो भी पहलवान जी ने बना के कई, तो वो मैंने खाया। मैंने अपनी प्रेगनेंसी डाइट में जो मेरे फर्स्ट 40 डेज़ थे, मैं सुबह ओट्स खाया करती, दूध में ओट्स। मैं मीठा डालना वैसे पसंद नहीं करती, तो मैं मीठा डाली थी, ड्राई फ्रूट डाला करूँ थी और ओट्स। उसके बाद फिर मैं दूध पी लिया करूँ थी। फिर मेरी मम्मी मेरे लिए बेसन का चीला बनाया करती, सारी सब्जी वगैरह डाल के। सो वो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाया करता। जब हम ब्रेस्ट फीड करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा भूख लगे, फिर मेरे तो 1 कटोरी सांदा मेरी मम्मी सुबह भर के दे दिया करती। सो वो मैं सारे दिन में खाऊँ थी, मैं एक साथ इतना मीठा नहीं खा पाऊँ थी, तो मैं सारे दिन में उसने खाऊँ थी 1 कटोरी ने, छोटी कटोरी ने, मतलब एक दिन में पूरे में खाया करती मैं। उसके बाद ये वो मेरा ब्रेकफास्ट तक हो जाया करता। फिर जो भी सब्जी रोटी बने थी ना घरा, और जिस नमक मिर्च तक बाकी आती ही बने थी, उससे नमक मिर्च तक मैंने जो भी हम नॉर्मली खाया करें, तो नॉर्मली मैंने खाया, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ऐसा कुछ नहीं कि आप चरचरा खाओगे तो दूध में चरचरा होगा और बच्चे में चरचरा मिलेगा, ये भी मिथ है। क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारी दूसरी इंटेस्टाइन में जाता है, और दूध हमारे खून से बनता है और हमारी हड्डियों के कैल्शियम से बनता है। तो फिर बच्चे को नमक मिर्च या गैस हमारे खाने से नहीं होती, क्योंकि हम जो अगर राजमा छोले वगैरह भी खाएं, डेली तो किसी के घर पे भी नहीं बनते, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में एक बार बने वह चीज़, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप डेली ही खाते हो तो फ़र्क पड़ता है, पर डेली कोई नहीं खाता, किसी के घर नहीं बनती, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सब के लिए बना था वो मेरे लिए भी बना था। और मैं साथ में सलाद ज़रूर लिया करूँ थी, खीरा टमाटर वगैरह। और मैं रोटी कितनी खाया करूँ थी, तो फिर अपने माँ बोले कि एक ही रोटी खानी चाहिए या 2, मतलब जो भी आपके घर वाले बोले, लेकिन मैं उतनी खाया करती जितनी मैंने भूख थी। जो कि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैं आधी 1 रोटी खा लिया करूँ थी। लेकिन फिर 5, 10, 15 दिन के बाद मेरा अच्छा मन करने लगे, तो मेरा ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन रही, तो 3 भी खा ले थी, कोई पाबंदी नहीं थी। तो मैं 2-3 रोटी आराम से खाऊँ थी, जो मैंने पसंद हो था, सलाद के साथ। उसके बाद फिर मैं वाटर इनटेक, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी और हॉस्पिटल में नर्सा ने भी मेरे तक यार पर्सनली भी मैं पानी ज़्यादा पिया करूँ, इसीलिए मेरी स्किन भी साफ़ है, तो फिर मैं पानी बहुत ज़्यादा पीऊँ। तो फिर मेरे तक डॉक्टर ने भी कही, नर्सा ने भी, पानी ज़्यादा पीना है। सो जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी नेक्स्ट डे तक मैंने अपने नॉर्मल वाटर जितना मैं पीऊँ, मेरे पास 2 लीटर की बोतल है, मैं 2 बार 3 बार पी लूँ दिन में। सो मैं या अपना पीती रही, पानी का इंटेक ज़्यादा रखा तो जो भी एक्सेस है वो निकल जाया करे, जो भी गंद हुआ बॉडी में। सो इसीलिए पानी भी मैं ज़्यादा पिया करूँ थी, वो भी एक बहुत मेजर रोल है मेरी बॉडी में वो कारण थी। ठीक है, फिर उसके बाद डिनर में जो मेरा मन कर रहा था, जैसे कि मैं दलिया भी राजी होकर खाया करूँ, और मैं खिचड़ी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाया करूँ। सो मैं डेली
ऑलमोस्ट जब तक मेरे 40 डेज़ थे मैंने खिचड़ी खाई है, मैंने बहुत पसंद थी, खीरा काट के साथ में एक और खिचड़ी मैंने खाई है। इसके अलावा मैं फ्रूट खाया करती यार दिन में एक। मम्मी तो तुम्हें पता ही है, मम्मी होगी साथ में तो मम्मी तो काट काट के जो भी देव थी, अरे खाना कितना ईजी हो, केला कटा कटाए मिले फोक तो खाना, और सेब कटी कटाई मिले नू खाना, पपीता, तो फिर जो भी मेरी मम्मी देव थी मैं वो सारे फ्रूट खा लिया कर उससे। सो दैट्स हाउ माई पोस्टपार्टम वेंट, और जो कि बहुत हैप्पी और बहुत खुश वाला था। हेजू की भी कोई स्ट्रेस नहीं था, मम्मी रखी थी। सो फिर बहुत सी स्ट्रेस फ्री मेरा पोस्टपार्टम था और बहुत हैप्पी था। पहलवान जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मम्मी तो सारी चीज़ बताई, और मम्मी ने भी अपने सारे ट्रेडिशन मिथ्स पीछे छोड़ कर जो पहलवान जी ने कहा वो मेरे से दिया, क्योंकि मेरे लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी था, वरना दूध कहाँ से बनता। हाँ, और मैं बिफोर प्रेगनेंसी में अंडे नहीं खाया करूँ थी, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी पर पहलवान जी ने मेरे तक कहा कि तेरी डाइट में कुछ भी प्रोटीन नहीं है, तेरे लिए अंडा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर तू कुछ और सप्लीमेंट्स वगैरह ले। फिर मन सोचा यार कि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने बच्चे ते पर्सनली चाहूँ थी, ऑल्दो ब्रेस्ट फीडिंग मेरे लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन मैं चाहूँ थी कि मैं उससे 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही कराऊँ, मैं उसको कोई और दूध ना दूँ, क्योंकि वो अमृत है एक तरीके से जो मैंने अपने बच्चे के लिए कराया। वो बहुत बहुत मेहनत और बहुत सेक्रीफाइस, इतना दर्द तो हुआ। अभी तक हेजू 8 महीने के, पहले तो मेरे लिए 6 महीने काटने मुश्किल होती, क्योंकि पहले 2 महीने बहुत पेनफुल था, लेकिन अभी तक हेजू दूध पीवे है ना तो सिर्फ मेरा पीवे है, अदरवाइज उस तक गाय का भैंस का या फॉर्मूला मैंने कभी कुछ नहीं दिया। तो वो भी मेरे लिए वो था कि कैसे भी करके मैंने हेजू तो अपना ही दूध पिलाना, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिर जब मैंने अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी अंडे खाने स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्टिंग में मैंने 2 अंडे से स्टार्ट करा। अंडे कैसे खाने, आपने अपने किसी भी, अगर आप खा सकते हो तो आपने अपने किसी भी मील के साथ या तो बॉईल करवा लो, और जैसे खिचड़ी खाऊँ थी मैं तो बॉईल कर लेती बीच में, मैंने टेस्टी नहीं लगते बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाइट ले लो। या फिर मैं कुछ भी और रोटी सब्जी खाऊँ थी तो पहलवान जी मेरे थे अंडे लिए 2 फुल, येलो भी खाना है और वाइट भी खाना है। फुल अंडे तोड़ के उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के पैन पे नूनू भुज्जे की तरह नूनू कर लेना है 2 मिनट बस, वो स्क्रम्बल्ड बन जाओ। तो जो भी आपकी रोटी सब्जी उसके साइड में रख लो, खा लो, चावड़ा के साथ खा लो। सो खाए जाओ 2-3 अंडे, नोट अ बिग डील, और अच्छा लगा। अभी तो हम सुबह ब्रेकफास्ट में एवोकाडो टोस्ट खाए हैं, तो उसमें मेरी 2-3 अंडे कंप्लीट हो जाए तो मैं ऐसे खा लेती हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अपनी डाइट में चेंज करा था, उससे मेरी डाइट में कुछ तो प्रोटीन आया था। ठीक है, तो ये सब मेरी डाइट थी जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ मेरा, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। आप इतना ज़्यादा मीठा खाओगे, हलवा मैंने पर्सनली नहीं पसंद, तो मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी हलवा नहीं खाया। 1 या 2 बार मेरी मम्मी ने बना के दिया होगा, मेरी मम्मी डेली खाया करती, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पसंद था वो घी में तरता हुआ हलवा, मुझे नहीं पसंद, तो मैंने नहीं खाया। और ना मैंने जुगर अपने जापे में रोटी सब्जी में तोड़कर उसमें घी ठोक कर, वो भी मैंने नहीं खाया इतना ज़्यादा। मैंने घी बहुत पसंद है, तो मैं 1 चम्मच घी डेली खाऊँ सब्जी में या रोटी पे धर के, लेकिन ऐसे बिल्कुल नू नहीं कि गचकड़छी घी की नहीं खाई। सो वो छोटे छोटे ये लाइफस्टाइल के चेंजेस है जिनने काफ़ी हेल्प करा। उसके अलावा डाइट के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो जैसे कि मैंने 9वें महीने तक पूरा काम करा था, पूरे 9th उतरा जब तक मैंने पूरा काम करा, तो मेरे काम पे मेरा फिजिकली एक्टिव थी मैं, मतलब मेरा पूरा वर्क था वहाँ, मेंटली भी फिजिकली भी, तो मैं पूरा उसकी वजह से मेरी एक्टिविटी होती रहती। उसके बाद मम्मी थी यहाँ 3 महीने तक, जब तक हेजू 3 महीने की हुई। सो जब तक मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, ऑल्दो मैं वॉक करती रहूँ थी, डॉक्टर ने मेरे से कहता वॉक करो। फिर मम्मी पापा थे तो हम बाहर भी थोड़ा घूमने गए, तो मैं वॉक करती रहा करूँ थी। कुछ मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन हो गया था, जो कि बहुत पेनफुल था, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा वॉक करनी और पानी पीना स्टार्ट करा था, क्योंकि ताकि कॉन्स्टिपेशन ना रहे, क्योंकि वो बहुत दुखदायक था। तो इसीलिए भी मतलब मेरा फिजिकली वर्क हो गया था। और कोई रेस्ट की हमने 40 डेज़ तक ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे लेटे रहें। यहाँ के डॉक्टर तो बिल्कुल मना करे। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी ना, 4-5 घंटे बाद ही मेरे नर्स ने कहा था चल वॉक करके दिखा, वॉक करके दिखा, जितनी ज़्यादा वॉक करेगी, मतलब इंग्लिश में ऑब्वियसली, उतनी जल्दी छुट्टी देंगे, वॉक करो वॉक करो। सो उसने मेरे तो बहुत वॉक कराई थी। यहाँ को जितनी जल्दी आप ये करोगे ना, आपकी हार्मोन्स वापस बैलेंस पा जाओगे। सो मैंने भी वो फॉलो करा था। फिर जैसे ही मम्मी 3 महीने के बाद गई, 3 महीने के बाद मम्मी के जाते तो ऑब्वियसली मैं अकेली रहूँ। ऑल दो पहलवान जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, चाहे रसोई के काम हो चाहे घर के काम हो, वो सारे हमें मेरी हेल्प करा, मेरा बहुत ध्यान रखा है। लेकिन फिर भी आदमी है ऑब्वियसली, तो फिर मैं खुद भी, हम दोनों रह गए, तो फिर खुद भी सारा काम मैंने फिर खुद करना पड़ा था। तो फिर अपने आप ही एक्टिविटीज़ हो, जहाँ बच्चे के साथ के काम नहीं होता, खवाना नहाना, अपना काम करना, झाड़ू पोछा, कपड़े
सारी दुनिया भर के काम हुए हैं तो मैं फिजिकली एक्टिव थी दोबारा से, तो फिर मेरा वेट लॉस अपने आप होता गया। इसके अलावा अब जो भी मेरी मासूम सी बाणी वीडियो देखे हैं ज़्यादा मोटी हो जा और दुनिया शेम करने लग जाओ, यार अब तो तुझे वेट लूज़ करना चाहिए, अब तो तुझे वेट लूज़ करना चाहिए, 4-5 महीने बच्चे ने पैदा करे नहीं होते, ये तो बहुत मोटी होगी, तो बहुत मोटी होगी, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे दुनिया में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मैं नहीं कहती वो हमने बुरा लगाना थी कम, वो अनइंटेंशनली कम कि ओहो तो इतनी मोटी होगी, मतलब वो भी नहीं सोचते कि अगले ने बुरा लगेगा। ये सही है, सारा ज्ञान ना मैंने माँ बनने के बाद मिला है। क्योंकि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, जो न्यूजीलैंडर रहे हैं, प्रीति चहर एजुकर, तो उसकी वीडियो पे कल मैं कमेंट खोलूँगी ना, वो थोड़ी मोटी है, मतलब वैसे तो वो फिट है यार बिल्कुल, लेकिन उसका मुंह थोड़ा सा मोटा है। उसके आफ्टर डिलीवरी भी कुछ मतलब इतना ठीक नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो फिर उसका अभी थोड़ा फैट है। तो फिर लोग यार इतने पीछे उसके कि वेट लूज़ करो, आप तो बहुत मोटे हो गए, आप तो गोलू मोलू हो गए, वेट लूज़ करो। अरे थोड़ा तो दिमाग लड़ा लिया करो। और अपनी औरत भी यार, सच में औरत की दुश्मन हो अगर सही कहूँ, खुद भी माँ बन रही है, खुद भी पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। कल परसों तो उसकी आईडी पे एक ने कमेंट करा, मेरे इतना गुस्सा उठा। वैसे तो ऑब्वियसली हम इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके रिप्लाई करें इन बेवकूफ़ आदमी आगे, लेकिन फिर भी मेरे इतना गुस्सा उठा, मैंने उससे धमकाई वहाँ कमेंट में। मैंने कहा वह अपनी मदरहुड जर्नी इंजॉय करिए, लेटर इंजॉय, तू कौन है वेट लूज़ कर, वेट लूज़ कर, सब ने पता अपनी बॉडी का, तम कौन हो किसी तो बताना ले कि तने इतना गेन कर लिया। अरे तम नू देखो ना, उसके पास बच्चा, उसने कैसे तो बच्चा पैदा करा होगा, कैसे वो अकेले सारा काम कर रही है। तो ऐसे ही जो कम है ना, मुझे बहुत चिढ़ होने लगी है वैसे लोगों से। आप अनइंटेंशनली कहते हो, अगले को कितना बुरा लगता होगा, सोचना चाहिए अगले ने कितना वो होता होगा। सो खुश रहना इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बाद की है। और वेट लूज़ के पीछे नहीं भागना। और मेरी मासूम सी जितनी भी प्यारी सी बेबे हैं, ये आजकल इन्फ्लुएंसर्स थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में अपने ये कुछ गोली चलावें कि ओ मोटापे को ऐसे कम करे ये गोली खाए, ओ हो मोटापे को ऐसे करे ये गोली खाए। ये सब कुछ ना बेबे बकवास है, बकवास है। शॉर्टकट जितना लोगे उतने ज़्यादा लॉन्ग कट पर फंस जाओगे। सो इससे बढ़िया है धीरे 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 अपने स्टेप्स लो। ये गोली दवाई खाने के बजाय ऐसे हार्मोन ना ऊपर से नीचे कर देंगे। हमारी लेडीज़ की बॉडी वैसे भी इतने ज़्यादा हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स हुए महीने के अंदर है, तो आप अगर ये गोली ले हो ना, ये हमारी बॉडी के साथ बहुत छेड़छाड़ कर दें। चाहे आप तक कोई कितना कहता हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई भी वीडियो बनाता, आजकल मैंने वो देखी, अब पानी में गिरो गोली ना वो पिघल जाओ, ये पीती हूँ मैं दोनों टाइम और मैं पतली हो गई। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, सब बकवास है। ऐसी धरती पे कोई चीज़ें नहीं बनी कि आपने नू पतला कर दिया। कर जरूर देगी वह चीज़, मैं नू नहीं कहती कि पतला नहीं कर सकती, करेगी ज़रूर, आपकी बॉडी की ऐसी तैसी कर देगी। लेकिन सो आपने ऐसी किसी भी बात में नहीं आना। और मैं तो कहूँ ऐसे करना भी नहीं चाहिए। मैं जो कर पतली हुई तो ऑब्वियसली मैंने अपनी स्टोरीज में भी शेयर करा है और आज मैंने पूरा प्रॉपरली बता भी दिया। लेकिन मेरे पास यकीन मानो जो कौन सा ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी ये मेरे पास इनके प्रमोशन नहीं है। वह पानी में गिरने वाली दवाई हो कि या खा लो भाई आफ्टर प्रेगनेंसी, या खा लो ये हमारी स्लिम किट है आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर या वैसे मोटे हो तो उसके लिए पीसीओडी फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास है, झूठ है। पैसे के लालच में लोग बनावे हैं और तुम्हारे जैसे मासूम लोग इनकी बात में आ जावे हैं और ये लेवे हैं। आजकल तो इंडिया इतने सप्लीमेंट वाले खुल गए हैं कि या ले लो या ले लो। झूठ है बेबे, ट्रस्ट में झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता जो आपने नू कर दिया होगा कि पलक झपकाए आप पतले होगे। मेहनत आपने हर एक चीज़ के साथ करनी पड़ेगी और शॉर्टकट में मत घुसो, प्लीज़ 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 शॉर्टकट में मत घुसो। इसीलिए मैंने इस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई, इसीलिए यार मैं वर्क फ्रॉम होम की कभी कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ये सब झूठ है। थारी किसी मासूम सी बेबे फंसेंगी और कुछ ना किसी का जाना। जो यहाँ हाउसवाइफ खुद है उनकी 10-20-30 हज़ार रुपये खुद कितने ज़्यादा मैटर करें हैं। और मैं झूठ बोल दूँ अपने 1-2 लाख के चक्कर में, तो फिर तुम्हारे साथ ना। तो तुम खुद सोचो, जो वह स्लिम किट है वह है 2-2.5 हज़ार की, 3 हज़ार की। और हमारे जिसे इन्फ्लुएंसर आते हैं वह कंपनी दे हुए हैं 1 लाख रुपये की, तुम्हें ये बात बोलनी है, 2 लाख रुपये तुम्हें ये बात बोलनी है, तो क्यों दे वह? क्योंकि वो झूठ है ना। अगर सच्ची चीज़ हो तो किसी ने इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़े। हाँ, मैंने अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी में एक चीज़ ज़रूर खाई है, स्वर्ण भस्म, क्योंकि वो बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ है, उसमें नेचुरल चीज़ें डले हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद भी, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मेरे गोडे नहीं कट करते, मेरी कमर नहीं दुखती, मेरे हाथ नहीं दुखते, मैं एक जगह वॉक भी करके आई, मेरे सांस नहीं चढ़ते फालतू के, या मैं कुछ भी एक्टिविटी कर लूँ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ खाई है, ज़ीरो साइड इफेक्ट। ना वह पतला करती ना वह मोटा करती, वह बस हमारी बॉडी ने जिस चीज़ की ज़रूरत है वह प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे है, वो स्वर्ण भस्म।
खाई है मैंने। स्वर्ण भस्म में क्या स्वर्ण भस्म च्यवनप्राश और शहद के अंदर डला करे, जिसके अंदर एक चुटकी सोना होया करे, इसीलिए वह थोड़ी कॉस्टली होया करे। और उसके अंदर जैसे कि अपनी कीड़ा जड़ी और मतलब 40-50 प्रकार की वो डला करे उसके अंदर आयुर्वेदिक चीज़ें, सोना चांदी हीरा मोती अबरक फलामन, तो नाम भी नहीं पता ऑब्वियसली, पहलवान जी ने पता है, जितने भी पहलवान होंगे स्पोर्ट्समैन होंगे उन्हें सब ने पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपने वह चाहिए तो मैं यहाँ नंबर मेंशन करूँ हूँ। नकली मिला है वह बहुत सारी हर एक जगह, लेकिन अगर आप मैंने जहाँ तक ली है ऑब्वियसली, वैसे हम ये कुछ काम नहीं करा करे थे। पहलवान जी तो कभी से ही खाते हैं, 13-14 साल होते हैं जो मेरे हस्बैंड है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने भी खानी स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने मेरे को खिलाई। फिर यहाँ कनाडा में यह चीज़ मिल रही थी तो हमने ऐसे ही एक वीडियो डाली, तो काफ़ी भाइया ने पहलवान जी को कॉन्टैक्ट करा कि ऐसे ऐसे हमें भी चाहिए, फिर हम इंडिया से मंगवाने लग गए। सो वाई नॉट। तो फिर अब ये पहलवान जी का नंबर है मैं यहाँ डाल रही हूँ, अगर किसी को भस्म चाहिए तो यहाँ से कांटेक्ट कर सको हो और आप ले सको। ऑब्वियसली उसमें एक चुटकी सोना डला है तो वह थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है। कुछ तो मतलब किसी थोड़ा बजट का आइडिया दूँ तो डिपेंड करे, एक तो आपकी लोकेशन कहाँ है, 30-40 के हज़ार के बीच में पड़े हैं, तो आप उस हिसाब से कांटेक्ट करना। कभी कोई सोचा 2-4-5 हज़ार की चीज़ है उसमें के अंदर मतलब आयुर्वेदिक चीज़ है और बॉडी जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो कांटेक्ट कर सके है और देख सको हो आपको लेनी है या नहीं। कोई फोर्स नहीं है, बाकी आप अपना हेल्दी खाओ हेल्दी रहो तो ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। पर बॉडी की कमी पूरी करने में मुझे तो पर्सनली लगता है कि उसने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे छाई भी हो गई थी, मेरी स्किन बिल्कुल वापस से पहले की तरह साफ़ हुई क्लियर हुई, क्योंकि बाहर तो लगाए तो मैं ठीक नहीं होनी थी, अंदर बॉडी की जो कमी है उसे तो ठीक होनी थी, तो अंदर मेरी कमी उसने पूरी करी। और हड्डी कमज़ोर हो जाओ क्योंकि हड्डियाँ तो दूध बने कैल्शियम जाओ बच्चे को, तो वो उसको भी रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्प करती है। सो अगर किसी को स्वर्ण भस्म चाहिए हो तो यहाँ नंबर है, कांटेक्ट कर लेना। हाँ आई। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछियो, मैं सबके आंसर करूँगी। बाय बाय। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करके जाइयो।